हेलो स्टूडेंट। आज हम बिहारी कक्षा 10 का अध्ययन करेंगे। बिहारी का जो काव्य वो है पाठ, उसका आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 का। तो सबसे पहला जो इसमें शीर्षक दिया हुआ है वो भक्ति है, यानी भक्ति से संबंधित ये कुछ दोहे हैं, उनको देखेंगे। अध्ययन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रृंगार, नीति, भक्ति, अलग अलग शीर्षक से इनमें कुछ रचनाएं दी गई होती हैं, तो ये भक्ति के अंतर्गत आता है। इस दोहे के यानी मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, या जन की झाई पड़े श्यामो हरि दूती हुई। इस दोहे में जो है बहुत ही अधिक श्लेष अलंकार हैं, तो इसके कई सारे अर्थ हैं। वही चतुर राधा मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिसकी परछाई पड़ने से श्री कृष्ण भी जो हैं यानी वो भी दुखों से मुक्त हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। दूसरा अर्थ है कि चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिसकी परछाई पड़ने से दया दर्शन मात्र से श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। एक और अर्थ है वही चतुर राधा मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनके शरीर का हृदय में ध्यान आते ही पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। वही चतुर राधा मेरे कष्टों को दूर करे, जिनके शरीर के झड़क पड़ने से ही श्याम श्री कृष्ण कांतिहीन हो जाते हैं। तो इससे बहुत सारे अर्थ हैं। तो सीधा सीधा अर्थ अगर इसका आ भी जाता है तो हम ऐसे लिखेंगे कि राधा रानी मेरी बाधाओं को दूर करो, जिसकी परछाई पड़ने से श्री कृष्ण भी जो है श्री कृष्ण के कष्ट जो है दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से मेरे भी कष्टों को दूर करो। दूसरा देखते हैं, मोर मुकुट। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंद, मनु सीसी शेखर की अकस किए शेखर शतचंद। यानी नंद के मोर मुकुट की चंद्रकला, यानी श्री कृष्ण के मोर के पंख के जब मुकुट की हैं उनकी चंद्रकलाएं ऐसी लग रही हैं मानो शंकर से ईर्ष्या करके, मानो शिव से ईर्ष्या करके अकस्कियो शेखर चंद, यानी शिव से ईर्ष्या करके जो है भस्मासुर ने अपने सिर पर 100 चंद्रमाएं रख लिए हैं। ठीक है। कामदेव भी कहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें भस्मासुर देखते हैं। ठीक है, आगे यानी शिव से ईर्ष्या करके अपने सिर पर 100 चंद्रमा रख लिए हों। अगला, सोहत ओढ़े पीठ पटु श्याम सलोने गात, मनो नीरमणि शैल पर आप तू परो प्रभात। यानी श्री कृष्ण के जो पीले वस्त्र हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो सुबह सुबह की किरणें नीलमणि पर्वत पर पड़ रही हो। इसमें हम उत्प्रेक्षा अलंकार है। अधर धरत हरि के परत, ओठ डीटी पट ज्योति, हरि बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होती। इसमें देखते हैं, श्री कृष्ण के होठों पर रखते ही बंसी उनके लाल होठ, श्वेत श्याम अरुण दृष्टि, पीत वस्त्र कांति पड़ने पर हरे रंग वाली बंसी इंद्रधनुष की तरह विविध रंगों वाली हो जाती है। आगे देखते हैं, या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग तो उज्ज्वल हुई। श्री कृष्ण से प्रेम करने की हृदय की दशा का कोई नहीं समझ सकता। यह जैसे जैसे श्री कृष्ण के प्रेम में डूबता है वैसे वैसे ही उज्ज्वल यानी पवित्र होता चला जाता है। आगे, जो लघु या मन सदन में
हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जो लगो निपट, खुले न कपाट। इसमें जो है यानी ये कह रहे हैं बिहारी कि इस मन रूपी अधर में जब तक विकट विकार के कपट रूपी किवाड़ नहीं खुलेंगे, तब तक हमारे ईश्वर किस मार्ग से आएंगे। यानी हमारे घर में जब तक कपट रहेगा, जब तक ईश्वर नहीं आ सकते। जग तो जानो जिहि सकलू, जग तो जानो जिहि सकलू, सो हरि जानो नहीं। जो आँखी सबू देखे, आँखी ने हेरी नहीं। आँखी ने देखी जाही। और देखते हैं, जिस भगवान ने जीव को सारे संसार का ज्ञान कराया है, जीव उसी ब्रह्मा को नहीं पहचान पाता। उसी प्रकार से जैसे आंखें पूरी दुनिया को देख लेती हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख पाती। 7वां नंबर है, जप माला छाप तिलक सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे बिरथा, साचे राचे रामू। जप करने से, माला पहनने से, तिलक लगाने से, छापा लगाने से, भक्ति को दिखाया, यानी आडंबर जो होते हैं उनसे कुछ सिद्ध नहीं होता। भक्ति तो कच्चा तो सदा व्यर्थ ही नाचता रहता है, अर्थात व्यर्थ की चंचल करता है। जिस प्रकार से राम जो है वो केवल सच्चे मन वाले से ही प्रसन्न होते हैं। आप देखते हैं नीति, ये कुछ भक्ति के बारे में था। अब देखते हैं नीति के बारे में क्या कहते हैं बिहारी। ये दो दो शीर्षक दिए हुए हैं इसमें, यानी यदि आपको इसमें कुछ लिखना पड़ेगा तो अलग अलग शीर्षक लिखना पड़ेगा। दुस है दुराज फिर जानू को, क्यों ने बड़े दुख दंदू, अधिक अंधेरो जग करत मिली, मावस रवि चंदू। दोहरी शासन प्रणाली में, दोहरी शासन प्रणाली में अर्थात जनता के दुख क्यों नहीं बढ़ेंगे, अर्थात जरूर बढ़ेंगे। जिस प्रकार से अमावस की रात को चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर सारे संसार को अंधकार में कर देते हैं। आगे देखते हैं 10वां, बसे बुराई जासु तन माही को सन्मानु, भले भले कहे छोड़िए खोटे गिरो जप दानू। जिस व्यक्ति में बुराई है, संसार में उसी का सम्मान होता है। स्पष्ट है कि इस प्रकार से अच्छे गिरोह को छोड़कर बुरे गिरोह के लिए दान दिया जाता है, जबकि भले भले को छोड़ दिया जाता है और खोटे गिरोह के लिए दान दिया जाता है। वो कहते हैं ना कि तुम पे शनि की दशा हो गई है, ऐसे ऐसे करके जो दान ऐठा जाता है वो वाला। नर की अरु नर नीर की गति रुके की सोई, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे हुई। यानी नर की और पानी की, यानी नर की और पानी की गति एक सी है। पानी जितना नीचे से निकाला जाता है उतना अच्छा होता है, और मनुष्य जितना गहरा होता है, यानी जितना वह गहरा होता चला जाता है उतना ही उसका सम्मान, यानी नम्र होता चला जाता है उतना ही उसका सम्मान बढ़ता चला जाता है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलु, मन सरोज बढ़ी जाए, घटत घटत सोने फिरे घटे, बरु समूह कुमलाए। इसमें कह रहे हैं बिहारी के संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर कमल रूपी जो हो जाती हैं हमारी इच्छाएं भी जो है बढ़ जाती हैं, किंतु फिर जब जल सूख जाने पर मन जो है कमल जो है घट नहीं पाता, चाहे वह और वह जो है मुरझा जाता है। यानी जैसे जैसे हमारी संपत्ति बढ़ती है उसी प्रकार से हमारा मन की इच्छाएं भी बढ़ती चली जाती हैं। ऐसे ही जैसे जलाने पर कमल की पंखड़ियाँ जो है बढ़ती चली जाती हैं, लेकिन जब पानी घटता है तो कमल की पंखड़ियाँ मुरझा जाती हैं। उसी प्रकार से जब संपत्ति घट जाती है तो हमारा मन भी जो है दुखी हो जाता है। नंबर 13,
नंबर 13 आगे देखते हैं। जो चाहत चटकने घटे मैलो होइने मित्य, रज राजसु न छुआए तो चेक निचित। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता की चमक कम ना हो या कभी मैली ना हो, तो हमें अपने हृदय में भूल से भी अपने ऐसे विचारों को नहीं आने जाए, यानी बुरे विचारों को नहीं आने देना चाहिए। बुरे बुराई दो तजे त्यौ चितु खरौ डरातु, न्यो निष्कलंकु मयंकु लखी गने लोग उत्पातु। यदि कोई बुराई करने वाला व्यक्ति अचानक से अपनी बुराई छोड़ देता है, और यानी या कोई यदि हमसे बात ना करता, अचानक वो बात करने लगता है, तो हमारे मन में शंका पैदा हो जाती है, यानी हम उससे डरने लगते हैं कि पता नहीं क्या बात है, हमसे क्यों बात कर रहा है। उसी प्रकार से जैसे निष्कलंक यानी बिना दाग के चंद्रमा को देखकर लोग अमंगल की कामना करने लगते हैं। 15वां ये लास्ट का है। स्वार्थु सुकृतु ने श्रमु वृथा देखी विहंग विचारी, बाजी पराए पानी परितु पंछिन न मारी। ये जो है जयसिंह का वर्णन है, जिसको आक्रमण करने के लिए उसने अकबर ने भेजा था, उसके लिए है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि हे बाज पक्षी, तू जरा सोच के देख कि इनमें न तो कोई तेरा स्वार्थ है और न ही अच्छा कार्य है। तेरा यह परिश्रम जो है व्यर्थ है, यानी तू ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए तो दूसरों का हाथ पकड़ अपनी ही जाति के पक्षियों को मत मार। हे राजा जयसिंह, तो विचार करके देख, हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ने में न तो तेरा हित है और न ही भला कार्य है। इसलिए तो मुगलों के कहने पर अपनी ही जाति के हिंदू राजाओं को क्यों मार रहा है। तो ये हमारा आज का लेसन था। बार बार रिवाइज करिए जब तक ठीक से आपको ना हो, और जो भी आपके साथ के पढ़ने वाले हैं 10वीं के स्टूडेंट, उन्हें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।